implications of this conflict for our energy security? एक मिनट विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का हमला होने के बाद से मिडिल ईस्ट में लगातार हालत गंभीर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में भारतीय भी हैं। ऐसे में संसद के बजट सत्र में दूसरे फेज के पहले दिन पश्चिम एशिया का मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद सदन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया। खड़गे ने कहा कि नियम 176 के तहत मैं पश्चिम एशिया में बदलते जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उभरती चुनौतियों के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत मांगता हूं। इस पर जवाब देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर उठे। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि ईरान में भारतीय छात्रों का दूतावास से मदद मिली है। ईरान से लोगों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला गया है। भारतीयों की मदद के लिए प्रतिबद्ध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब और कतर के नेतृत्व से बात भी की है। मैंने ईरान के विदेश मंत्री से 28 फरवरी को और 5 मार्च को बात की है। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के 3 जहाज हिंद महासागर में थे। हमने एक जहाज को ईरान के निवेदन पर डॉकिंग की परमिशन भी दी। इसके लिए हमने शरण दी। इसके लिए ईरान ने धन्यवाद भी कहा। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से सतर्क है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत शांति के समर्थन में है। हम नागरिकों की सुरक्षा के पूरी तरह से पक्षधर है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत इस पूरे रीजन में सॉवरेनिटी का समर्थक है और हमारा मत है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गल्फ रीजन में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर सीसीएस की बैठक में चिंता भी जताई गई है। विदेश मंत्री ने इस युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। हम भारतीयों के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जनवरी में ही अपने नागरिकों को आगाह किया था और कहा था कि जितनी जल्दी हो स्वदेश लौटे। हमारे दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के प्रति सतर्क है। सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में जंग को लेकर भारत के स्टैंड पर पूरी तरह से बयान दे रहे थे। विदेश मंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और एनर्जी सिक्योरिटी मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि इसका असर भारत पर पड़ा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 55% हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात के जरिए पूरी करता है। उस रीजन में भारत के करीब 1 करोड़ लोग काम भी करते हैं। हाल की कुछ घटनाओं में कुछ भारतीय मारे गए या लापता है। घरेलू गैस की कीमतों में 60 रुपए की वृद्धि भी हुई है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। एक मिनट खाड़ी देशों से विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा के बयान के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विदेश मंत्री सभी मुद्दों पर विस्तार से बयान देने वाले हैं। यह जानते हुए भी विपक्ष के नेता ने एक एक बातें गिनानी शुरू कर दी। विपक्ष के नेता शॉर्ट डिस्कशन की डिमांड कर रहे थे और सच तो यह है कि इनका भरोसा डिबेट में है ही नहीं। जब तक कि मोदी जी हैं, इनको वहीं बैठना है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है। इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर
आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है, इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और इसके बाद पूरे सदन में हंगामे जैसे असर बने रहे और ईरान वाले मसले पर ए जयशंकर ने लगभग सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जितने भी इस रीजन में हमारे भारतीय भाई बहन वहां पर मौजूद है, सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम उनको निकालने के लिए पूरा प्रयास भी वहां पर कर रहे हैं। शुक्रिया।